हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 13 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं और हम इसे क्यों यूज करते हैं। देखिए, इससे हमारा जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें आपने सीखा था कि किस तरह से हम इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन का यूज करके हम उसको यूज करते होते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारी स्टेटमेंट रन हो जाती थी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो हमारी स्टेटमेंट रन ही नहीं होती थी। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके अगर आपने एक या एक से ज्यादा अगर आपने कंडीशन चेक करनी है तो उस चीज में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का आप यूज करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपने एक से ज्यादा कंडीशंस को आपने चेक करना है तो उस चीज में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का आप यूज करेंगे। तो देखिए कि पहले तो होता था कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती थी तो तब ही वो स्टेटमेंट रन हो जाती थी। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस आपने चेक करनी है, कुछ कंडीशंस ट्रू होती हैं तो तब आपकी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, कुछ कंडीशंस आपकी फॉल्स होती हैं तब ये आपकी ये जो है स्टेटमेंट रन हो जाए। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कितनी टाइप्स के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसको हम बेसिकली एंड पर्सन बोलते हैं। ये बेसिकली आपका जो नंबर 7 वाला जो बटन है आपके कीबोर्ड में, अब इसको शिफ्ट के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास ये एंड ऑपरेटर आपके पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेटर। फिर यहाँ पर देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब इसको बेसिकली हम एक्सक्लेमेशन का साइन हम बोलते हैं। ये बेसिकली जो नंबर 1 का जो बटन है आपके कीबोर्ड में, अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा एक्सक्लेमेशन का साइन। अब बेसिकली इन तीनों ऑपरेटर्स का हमारे पास मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर आपने एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपने चेक करनी है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। देखिए, अगर आपकी वो दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू है तो तब ये एंड ऑपरेटर ये चलेगा, तो तब आपकी वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर आपकी दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ही सही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो तब ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर रन होगा, आपकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। फिर देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपकी कंडीशन ट्रू होती है ये उसको फॉल्स कर देता है, ये बिल्कुल ही उसका रिवर्स कर देता है। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है अपने VS कोड में। अब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो वेरिएबल जैसे मैं ले लिया एज, वेरिएबल का नेम ले लिया मैंने एज, एट दैट इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। वैल्यू जैसे मैंने स्टोर करवा दी 20, सेम लाइक दैट अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में जाकर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट का मैंने यूज किया, राउंड ब्रेसेस में अब मैं कंडीशन बनाऊंगा। तो मैं एक कंडीशन नहीं, मैं यहाँ पर बेसिकली 2 कंडीशंस बनाऊंगा। जहाँ पर मैं एज को लेकर मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 18 से। एंड देन यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ। एंड ऑपरेटर का यूज करके मैंने दूसरी अब कंडीशन में बना रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी कंडीशन मैंने बना ली, एज जो है मेरे पास हो जाए लेस देन इक्वल टू 21। अब यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं, जैसा मैं लिख दिया 21। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट करूंगा। कर्ली ब्रेसेस में मैं इस स्टेटमेंट को अब मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो प्रिंट में बेसिकली इसको ब्राउजर में नहीं, मैं इसको जैसे कि कंसोल में प्रिंट करवा लेता हूँ। कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए console.log वाली कमांड को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। एंड देन इसमें आकर यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यस यू आर एलिजिबल, ये देखिए, एंड देन लास्ट पर सेमीकोलन। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज के नाम से, उसको मैंने वैल्यू दे दी 20। फिर यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का मैंने यूज किया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 कंडीशंस बनाई हैं एंड ऑपरेटर का यूज करके। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर का हमारे पास बेसिकली मतलब क्या है, अगर ये हमारी दोनों कंडीशंस ही हमारे पास अगर ट्रू हैं तो तब ही ये हमारी स्टेटमेंट रन होएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तभी हमारे पास स्टेटमेंट रन नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशंस ही अभी मेरे पास ट्रू हैं, तो देखिए अभी ये मेरी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फाइल किया सेव, एंड देन यहाँ से किया मैंने इसे रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कंसोल में यहाँ पर शो हो रहा है यस यू आर एलिजिबल। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड ऑपरेटर में हमारे पास दोनों कंडीशंस ही
ट्रू हैं। अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपकी ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट आपकी रन नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू हैं। यहाँ पर कंसोल में लिखा आ गया है यस यू आर एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पर एज को 20 की जगह से मैं इसको 22 कर देता हूँ तो अब यहाँ पर देखिए एज जो है वो 18 से ग्रेटर तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए 21 से वो लेस देन नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने 22 कर दिया। अब इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ये एक कंडीशन ट्रू है, तो आप देखिएगा ये रन नहीं होगा। ये देखिए ये कंसोल में आपको कुछ भी अब शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है और एक कंडीशन आपकी ट्रू है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है हमें कि दोनों कंडीशन ही आपकी ट्रू होनी चाहिए, फिर ही ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। अब एंड ऑपरेटर की तो आपको समझ लग गई होगी। अब मैं बात करता हूँ अपने लॉजिकल और ऑपरेटर की। यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर को यहाँ से रिमूव करके अब मैं लॉजिकल और ऑपरेटर का मैं यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए पाई का साइन क्या कहते हैं, यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो ये आपकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है, दूसरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो ये आपकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अभी मैंने फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश, तो देखिए ये आपकी कंडीशन जो है स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रन हो चुकी है। यहाँ पर कंसोल में देखिए आपको मैसेज शो हो रहा है यस यू आर एलिजिबल। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए और ऑपरेटर का हमने यूज किया है। और ऑपरेटर कहता है कि दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाएगी तो ये आपकी स्टेटमेंट मैं रन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये मैसेज आपको कंसोल में शो हो गया यस यू आर एलिजिबल। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन ही मैं ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 18 था यहाँ पर 20 कर देता हूँ, 22 था तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20, फाइल किया सेव एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए दोनों कंडीशंस भी अगर आपके ट्रू होंगी और ऑपरेटर में तब भी ये चल जाएगा, या अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी ये और ऑपरेटर आपका चल जाएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता था, दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होगी तभी ये चलेगी आपकी जो स्टेटमेंट है। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये चल जाएगी, या अगर आपकी दोनों कंडीशंस भी ट्रू होंगी तो ये तब भी ये चल जाएगी। तो होशो आपको लॉजिकल और ऑपरेटर की भी समझ लग गई होगी। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल था, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, जैसे यहाँ पर मैं ले लिया वेरिएबल ए एंड देन वेरिएबल ए के अंदर जाकर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 लास्ट को सेमीकोलन। यहाँ पर वेरिएबल बी में यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर वेरिएबल बी, इसमें भी जाकर मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया 15। अब मैं यहाँ पर आके इस कंडीशंस को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मेरे पास कंडीशंस थी यहाँ पर मैं कंडीशन बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया ए ग्रेटर देन इक्वल है मेरे पास 8 से, फिर यहाँ पर और ऑपरेटर के यहाँ पर मैं यूज करूंगा। ये देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर बी, वेरिएबल बी लेस देन का साइन लेस देन इक्वल टू हो जाइए 20 से। ये देखिए अब ये मेरे पास दो कंडीशंस बन चुकी हैं। अब देखिए ए जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 8 से। यहाँ पर देखिए फिर बी वाली कंडीशन मैंने बनाई है, बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 20 से। यहाँ पर देखिए फाइल को किया यहाँ पर मैं सेव एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास ये मैसेज आपके पास कंसोल में शो हो रहा है यस यू आर एलिजिबल। देखिए ये हमारे पास कंडीशन हमारी ट्रू है। फर्स्ट वाली कंडीशन देखिए ए जो है वो 8 से ग्रेटर देन है। ये देखिए ए हमारे पास था 10, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। दूसरी कंडीशन देखिए बी जो है वो हमारे पास 20 से लेस देन है, तो ये दोनों कंडीशन ही हमारे पास ट्रू हैं, तो ये हमारे पास ये रन हो रहा है यस यू आर एलिजिबल। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ। ये देखिए फाइल किया सेव एंड देन किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ये हमारे पास ट्रू है, तो तब भी ये देखिए कोई एक कंडीशन ट्रू होगी है तो तब भी ये हमारे पास रन हो रहा है। यहाँ पर आपको लॉजिकल और ऑपरेटर की समझ लग गई होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद समझ लग सके। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कर दिया रिमूव एंड देन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेरिएबल ए को मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ 22। यहाँ पर देखिए एंड देन यहाँ पर मैं अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट को मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फाइल किया सेव एंड देन यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये हमारे पास एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया जैसे कि 12 एंड देन ऊपर जाकर मैं इसे कर देता हूँ वेरिएबल ए को 20 कर दिया। फाइल किया सेव एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी हमारे पास एक कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। ये देखिए तो हमारे पास कंसोल में मैसेज आ गया यस यू आर एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का साइन यूज करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने नॉट का साइन यूज कर लिया और मैंने फाइल किया सेव एंड देन यहाँ से किया
रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज शो हो रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्यों रिमूव हो चुका है? क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू, यहाँ पे देखिए ये हमारी कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट ऑपरेटर का साइन यूज करने के बाद ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ये बिल्कुल ही उसने नॉट ऑपरेटर ने उस कंडीशन का रिवर्स कर दिया है। देखिए यहाँ पर अब आपको कोई भी मैसेज आपको शो नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको मैं अभी कर देता हूँ, सारी कंडीशंस को यहाँ पर कर देता हूँ मैं कमेंट। इसको मैं बेसिकली सिंपल मैं आपको कंसोल में आपको मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास थी यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग की मैं यहाँ पर कमांड का यूज करता हूँ, डॉट लॉग। इसमें आकर मैं यही वाली कंडीशन में यहाँ पर इसमें कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये कर लिए कॉपी, यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट, लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। अभी यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कंडीशन ही हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा आपकी कंडीशन ट्रू है। ये देखिए ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का साइन यूज करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करवा देगा फॉल्स। ये देखिए नॉट ऑपरेटर जो है वो आपकी कंडीशन का बिल्कुल ही रिवर्स कर देता है, बिल्कुल ही उसका उल्ट कर देता है। तो ये तो थे हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।